नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने कमर के दर्द से, सियाटिका के दर्द से परेशान होकर ऑपरेशन करवा लिया है। वैसे तो आपको स्पाइन का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आपके शरीर में आवश्यकता से अधिक दर्द है, सहन नहीं कर पा रहे हो और उसके बाद में आपने ऑपरेशन करवाया, तो ये वीडियो आपके लिए। सावधानियां आपको ऑपरेशन के बाद में भी रखनी है। यदि आपने ऑपरेशन करवा लिया है तो आपको आगे नहीं झुकना है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद में भी पूरी संभावना रहती है, यदि आप ध्यान नहीं रखते हो, आगे झुकते हो, गलत तरीके से सोते हो, आपके बैठने का तरीका सही नहीं है, तो उसकी वजह से आपकी कमर में, गर्दन में नसें वापस दब सकती है। जिस परेशानी के चलते आपने ऑपरेशन करवाया, वही परेशानी आपको ऑपरेशन के बाद भी आ सकती है। यदि आप ध्यान नहीं रखते हो, आगे झुककर वजन उठा रहे हो, आपके स्पाइन का पोस्चर सही नहीं है, आगे झुककर ज्यादा समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो, तो उसकी वजह से दूसरी नसें दब सकती है। माना कि आपने L4 L5 में नस दब रही थी, उसका ऑपरेशन करवा लिया, वो नस फ्री हो गई, लेकिन फिर भी आगे झुककर वजन उठा रहे हो, लंबे समय तक आगे झुककर बैठे रहते हो, उसकी वजह से L2 L3 दब सकती है, L4 L5 वापस दब सकती है, L5 S1 दब सकती है। कमर के हिस्से में जितनी भी डिस्क है वो वापस अपने स्थान से खिसक सकती है। स्लिप डिस्क हो सकता है, डिस्क बल्ज वापस हो सकता है। जिस डिस्क का आपने ऑपरेशन करवाया वही डिस्क वापस खिसक कर बल्ज बना सकती है और नस को वापस से दबा सकती है। यदि आप चाहते हो कि ऑपरेशन के बाद आपको सियाटिका का दर्द वापस ना आए, कमर का दर्द वापस न हो, तो आपको आगे झुकते समय बहुत ही अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है और वजन तो आपको भूलकर भी नहीं उठाना है। यदि आपकी बैठते समय स्पाइन का पोस्चर सही नहीं है तो पोस्चर को सुधारने का प्रयास करें, अपनी आदतों को सुधारें और उन आदतों को छोड़े जिनकी वजह से आपको ऑपरेशन करवाना पड़ा, जिसकी वजह से आपके शरीर में दर्द आया। कई बार गलत तरीके से वजन उठाने की वजह से कमर में दर्द आता है, कई बार असावधानी पूर्वक आवश्यकता से अधिक वजन उठाने की वजह से, झटका लगाकर वजन उठाने की वजह से कमर में दर्द शुरू होता है। ऑपरेशन करवा लिया, फिर वापस से जोर जबरदस्ती करके वजन उठा रहे हैं, 50, 60, 100 किलो वजन उठाने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो वो डिस्क वापस बल्ज होगी। ऑपरेशन करवाने के बाद आपको निश्चिंत नहीं होना है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी मैंने कई सारे व्यक्ति देखे हैं जिनको कमर में दर्द वापस आया है, जिनको सियाटिका का दर्द वापस आया है। तो आपको ध्यान रखना है, विशेषकर ध्यान रखना है कि आगे झुककर वजन तो न ही उठाना है। और यदि आपकी उम्र 45-50 साल से कम है तो जितना हो सके ऑपरेशन को लास्ट में रखें। ऑपरेशन से पहले जितने भी आप हाथ पैर मार सकते हो, कोशिशें कर सकते हो, थेरेपी करवा सकते हो, मेडिसिन के ऊपर रह सकते हो, उन चीजों को ज्यादा महत्वता दें, ना कि ऑपरेशन को। यदि आपको L4 L5 का दर्द था, L5 S1 का दर्द था, आपने ऑपरेशन करवा लिया है, उस केस में आप अधिक समय तक ट्रैवल नहीं करना है। यदि आप ड्राइविंग करते हो या फिर अधिक ट्रैवल करते हो तो ड्राइविंग और ट्रैवल दोनों नहीं करने हैं। खासकर कच्चे रास्ते पर बाइक के पीछे आपको नहीं बैठना है। यदि आपने ऑपरेशन करवा रखा है तो बाइक के पीछे कभी भी नहीं बैठना है, बस में पीछे वाली सीट में कभी नहीं बैठना है। और जितना हो सके ट्रैवल को अवॉइड करोगे तो आपके लिए अधिक फायदा रहेगा। साथियों, ऑपरेशन के बाद में जो जो एक्सरसाइज आपको बताई जाती है, उन एक्सरसाइज को बाद में कंटिन्यू फॉलोअप में रखना है। खाना अपन दोनों टाइम खाते हैं, लाइफ टाइम तक, जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक खाना खाते हैं। उसी तरह ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज को अपनी जीवन शैली में हमेशा उतार के रखना है, हमेशा फॉलो करनी है। ऑपरेशन के बाद में उन चीजों को अवॉइड करें जिनकी वजह से आपको शुरुआती दौर में दर्द आया था। तो वजन उठाने की वजह से दर्द आया तो वजन ना उठाए, आगे झुककर वजन ना उठाए। यदि आपको लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से दर्द आया, ऑपरेशन करवाना पड़ा, तो अपने काम को बदले, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में नहीं बैठना है। जितना हो सके 15-20 मिनट का ब्रेक लेना है, अपने स्पाइन की मांसपेशियों को, अपनी स्पाइन को आराम देना है। यदि आपने
ट्रैवल करने की वजह से, कमर में झटका लगने की वजह से, या फिर दुर्घटना एक्सीडेंट की वजह से आपको कमर में दर्द आया है, तो दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करें और वाहन को आराम से धीरे से चलाएं। यदि आप बाइक को तेज दौड़ा रहे हो, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं गिरे, उसकी वजह से आपको कमर में दर्द आया, ऑपरेशन करवा लिया, ठीक हो गए, फिर वापस बाइक को दौड़ा रहे हो, फिर वापस गिरते हो, तो वो दर्द वापस आएगा। यानी कि उन चीजों को आपको अवॉइड करना है जिसकी वजह से आपको शुरुआती दौर में दर्द आया था। जितना हो सके मल्टीविटामिन का सेवन करें, दूध का सेवन करें, प्रोटीन का सेवन करें, कैल्शियम से भरपूर चीजों का सेवन करें। जिन चीजों में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है उनका सेवन करें। यदि आपने ऑपरेशन करवा लिया है तो ऑपरेशन के बाद में थेरेपी को आप कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि जब आप लंबे समय तक बेड रेस्ट करते हो तो आपके अन्य जॉइंट्स पेक होने लगते हैं। इसीलिए ऑपरेशन के बाद में आपको थेरेपी का सहारा लेना है, आपको थेरेपी कंटिन्यू लंबे समय तक करवाते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। सावधान रहे, सतर्क रहे और अपनी स्पाइन को नेचुरल रूप से बचाए रखने का प्रयास करें। धन्यवाद।